हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपके पास फ़ारेनहाइट के लिए एक इक्वेशन गिवन है। जो फ़ारेनहाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास सेल्सियस गिवन है तो टेम्परेचर जहां से हम जो यूनिट होती है टेम्परेचर की सेल्सियस। सो 9/5 अगर जो डिग्री सेल्सियस है उससे अगर हम 9/5 को मल्टीप्लाई करें और उसमें 32 प्लस करते हैं तो फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बोला है कि ये जो इक्वेशन, इसी को आपको इक्वेशन मानना है और इसमें जो सेल्सियस है उसको एक्स एक्सिस मानेंगे, जो सी है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और जो फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बना के और इस इक्वेशन का ये जो है लेट कर लीजिए कि ये आपकी इक्वेशन ही है और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए टेबल बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने x और y लिखा है, इससे हेल्प मिलेगी। समझ लीजिए कि आप x की वैल्यू रखेंगे यानी कि c की वैल्यू रखेंगे। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, तो x की वैल्यू मतलब c की वैल्यू, और जो f की वैल्यू आएगी वो उसका मतलब होगा y की वैल्यू। तो अगर आप c की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, f की। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी आएगी, f की आएगी। हमारे पास जो x की वैल्यू होती है उसकी कोरस्पॉन्डिंग ही तो आपकी वैल्यूज y की निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे x जो है वो c को और y f को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना है आपको कि आपको हम यहाँ पे अभी 3 नहीं बस 2 ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में है और थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये। तो पहले ये सोचो कि इजी किस तरीके से हो सकता है, ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा ग्राफ भी इजीली बन जाए और हमारी कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड ना हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो सी की है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सी की जगह 1 रखती हूँ तो 9/5 एज इट इज आ जाएगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर डेसिमल में आंसर आएगा, फिर 32 में आप डेसिमल का प्लस करोगे, या मैं -1 रखती हूं तो भी माइनस का डेसिमल में आंसर आएगा, और फिर 32 में से आप माइनस डेसिमल वैल्यू जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर डेसिमल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना कुछ इस तरीके से सोचा जाए कि कुछ हम ऐसी वैल्यू रखें जो यहाँ पे अप्लाई करे सी के लिए, और जो ये कैलकुलेशन है ये थोड़ी हमारी आसान हो जाए और उससे हमारा ग्राफ को डिनोट करना भी आसान हो जाए। हमारा आंसर डेसिमल में ना आए बल्कि कंप्लीट नंबर में आए और वो भी इजी। तो अगर यहां पे हम रखते हैं c की वैल्यू क्या, -10, तो क्या आएगी हमारे पास, करके देखते हैं -10 से किस तरीके की वैल्यू आ सकती है। तो हम c रख रहे हैं, पुट c = -10। तो y f की जो वैल्यू है, f स्टैंड्स फॉर y, तो वो क्या आएगी हमारे पास, 9/5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 32। इसको सोल्व करना है। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके से सोल्व करके नहीं दिखाया, वर्बली बोला है, क्योंकि आप 9th क्लास में जब हो गए हैं तो इतनी कैलकुलेशन आपको आती है और बाकी जो इससे पहले जितनी भी इक्वेशन थी वो बिल्कुल सिंपल थी, उनको करना आसान था। तो इसलिए हम इसको करके देख रहे हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये तो प्लस का है, पहले ये सोल्व होगा हमारे पास, उसके बाद ये सोल्व होगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या आया आपके पास आंसर, यहाँ पे माइनस का 2 और ये 9, सो 9 2 जा 18, तो -18 प्लस 32। तो जब 32 में से आप 18 माइनस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्या बचेगा आपके पास, देखो 18 को माइनस करो, 12 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ आपने कैरी लिया था तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, तो +14 आंसर आ गया। तो टेबल में लिखो, आपने c की वैल्यू क्या ली, -10, तो आपका जो फ़ारेनहाइट है वो कितना आ गया, 14। दोनों आसान है, दोनों आपके पास किस में है, इवन नंबर्स हैं, और दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट, और बिल्कुल पास के, ज्यादा ये भी नहीं है कि ज्यादा डिस्टेंस पे है, 10 और 14। तो इसको अब देखो, ये जो कैलकुलेशन थी वो भी आसान हो गई, ज्यादा मुश्किल नहीं था। डायरेक्टली से कैंसिल किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई डेसिमल में हमारा आंसर नहीं। और जब इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो भी ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको ऐसी ही वैल्यूज, जब कभी कोई डिफरेंट इक्वेशन आती है और उसमें आपको टेबल बनानी है तो आपको सबसे पहले यही 2 बातें सोचनी है कि कैसे आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा,
तो कैलकुलेशन भी आसान होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका ग्राफ इजीली डिनोट होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ इजी होगा, उसमें ज्यादा डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी, तो उतना ही उसको डिनोट करना आसान होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले देखनी है। अब फिर से ये माइंड वर्क ही है कि हम पुट कर लेते हैं c की वैल्यू -20, तो -20 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी आपके पास 9/5 मल्टीप्लाई -20 और इसको ब्रैकेट में रखेंगे और +32, तो यहाँ कैंसिल करेंगे, 5 4 जो 20, -4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ कर देती हूँ, f की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो -9 4 जा 36, -36 और +32। ठीक है, तो जब आप इसको -36 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -4, यानी कि जब आपने रखा -20 तो आपकी वैल्यू क्या आई है, -4, -20 से -4, ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम इसके लिए ग्राफ डिनोट करेंगे, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट में यही बोला गया है कि पहले आपको इस इक्वेशन के लिए क्या करना है, ग्राफ डिनोट करना है। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ डिनोट करते हैं। सो अब हमारे पास जो टेबल है उसमें 10 14, तो या तो हम 2 2 का गैप ले सकते हैं या फिर 4 4 का, तो मैंने 4 4 का गैप लिया है। आप चाहे आपको कंफर्टेबल फील होता है, अगर 4 में नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि 4 में नहीं कर सकते, तो आप 2 के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ग्राफ देखो, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, यहां से हम लाइन लेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्सियस का को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन लगा लेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, इस तरीके से। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगी आपका वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्सियस। सेल्सियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और 4 4 के गैप के अकॉर्डिंग, जैसे ये है आपके पास ये -4, ये जो नंबर है ये प्लस का 4, इधर जो वाई एक्सिस को -4, ये -4 -8 -12 -16 -20 इस तरीके से। और ये तो अब आपको टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने नंबर्स को आप पुट रखेंगे। तो C जो है वो -10, यानी कि C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो C पे -10, सो ये आपका जो है ये है 4। ठीक है, 4 8 और 12, तो 10 तो कहाँ आएगा, 8 और 12 के बीच में आएगा 10। ठीक है, ये 2 यहाँ पे हाफ जो है तो 10 हो गया, फिर हाफ से ऐड किया तो 2 2 का गैप हो रहा है ना यहाँ, तो ये 2 में 8 + 2 10, 10 + 2 12 हो गया ना। तो यहाँ जो ये मिड पॉइंट है इसका 8 और 12 के बीच में, यहाँ पे आएगा आपका 10, और 10 के साथ फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, +14। तो यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, ये आपका 0 है, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, नेगेटिव इधर है, तो नेगेटिव हमने ये नंबर लिए हैं, ये हमारे सारे कैसे हैं, नेगेटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे 14, तो ये देखो ये आपका 12 है, यहाँ पे 12 और ये है 16, तो 14 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। 14 12 + 2 14, 14 + 2 16, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर और ये, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, -10 एंड 14, डिनोट किया आपने। नेक्स्ट जो आपका नंबर है टेबल में वो है -20 एंड -4, तो -20 तो ये जो नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस है वहीं पे आएगा आपके पास। सो ये आ गया यहाँ पे, ये 12 16 20 -20, ये जो है आपका है -20, और ये आपका, और जो नेक्स्ट 20 के साथ जो नंबर वो क्या है, -4
तो -4 का है नीचे की साइड, y एक्सिस तो ये है, y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट को, तो -4। तो ये जो पॉइंट है ये 20 एंड -4 इसको, ये जो है -20 एंड -4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, इन दोनों को हम मिला देंगे और हमारा ग्राफ रेडी है। ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये जो ग्राफ आया है, ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी इक्वेशन को, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस और पूछे हैं, तो उनके जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। सो इसका सेकंड पार्ट है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, F इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, सो इसका सेकंड पार्ट है 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, C की जगह क्या रखेंगे, 30। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी वहां पे हम C की जगह रखेंगे 30, और जो 5 से ये 30 हो जाएगा कैंसिल, 5 6 जा 30, तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 प्लस 32, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हम बोल रहे हैं, इट मीन्स फ़ारेनहाइट में हम उसको कहेंगे कि ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सेम एज इसका थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो आप उसको सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो फ़ारेनहाइट, तो इक्वेशन हमारे पास F की इक्वल गिवन थी, तो F की जगह हमने 95 रखा, बाकी एज इट इज 9/5 C प्लस 32। अब क्या करना है, हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले जो ये प्लस का 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 9/5 C एज इट इज, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 63। अब जो ये C, हमें C की वैल्यू चाहिए, तो जो 9/5 है मल्टीप्लाई में C के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और लेकिन मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक है, उधर जाके ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 9/5 है, यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/9, तो ये C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 63 मल्टीप्लाई 5/9, 9/5 था, अब क्या हो गया 5/9, और मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, लेकिन इसका वहां जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 7 जा 63, और 7 यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 7 7 5 जा 35। इट मीन्स अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो उसको हम कह सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेल्सियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या आंसर आएगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या आंसर आएगा। तो अगर सेल्सियस 0 डिग्री है तो 9/5 0 से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0, और डायरेक्टली आंसर आएगा 32। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 रखेंगे और C की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो जो प्लस का 32 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 32, तो ये आ गया 9/5 एज इट इज, C -32। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अभी हमें C की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 9/5 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल, तो C एज इट इज, -32 एज इट इज, जो यहाँ पे 9/5 था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और रेसिप्रोकल हो गया, क्या बन गया 5/9। तो अब इनको ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया -160/9। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे, मीन्स 9 से आप इसको 1 डेसिमल तक ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट में पूछा है,
हमने फ़ारेनहाइट 0 लिया है ना, तो इसमें सेल्सियस में निकाला है। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 9 से कभी भी इवन नंबर एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो बस आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है। ऐसे इसका जो 5th पार्ट है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, ये आंसर है डायरेक्टली। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जहां पे दोनों इक्वल है, मतलब उतना ही टेम्परेचर आप उसको डिग्री में मेजर उसमें सेल्सियस में मेजर करें या फ़ारेनहाइट में मेजर करें, दोनों सेम आए। तो ये इसमें ग्राफ से भी पता चल जाएगा आपको। ग्राफ पे जब आप देखेंगे, कंप्लीटली ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा ग्राफ के लिए इसमें बड़ा पेपर लेना ताकि आपको अच्छे से इसमें शो हो जाए कि कौन से नंबर पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो अगर हम सेल्सियस की वैल्यू लेते हैं -40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट निकाल के देखो, 9/5 मल्टीप्लाई -40 डिग्री, 5 + 32, 5 से 40 को कैंसिल करोगे, 5 8 जा 40। अब -8 बच गए, यहाँ पे 9 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -72, 9 8 जा 72, और यहाँ पे क्या है +32, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस लिया था आपने टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर जो निकल के आया वो कितना आया, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है, ऐसी यूनिट है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों यूनिट क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम है, इक्वल है। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके से आपको करना है, और ग्राफ आपको बताया था, उस पहले आप फर्स्ट पार्ट के लिए ग्राफ डिनोट करेंगे, और फिर इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पार्ट जो है वो इस तरीके से आप फेयर में करेंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके बारे में बताएंगे, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको।